अरे चांद चढ़ो गिगनार की रेत्या। कपिल कपिल शर्मा जो कॉमेडी वाले नहीं है क्या, उनके लेवल की हाजिर जवाबी है। तो बातों में तो हम नहीं जीत सकते आपको, गानों में जीत सकते हैं आप। अरे उमराव थारी याद घनेरी आवे। तो क्या लिखते हैं उसमें? अरे भाई नौकरी करण देसी टिकट बना रहे हूँ। कईयों की तो टिकटों की फोटो भी आ जाती हैं। ऐसे ही एक छोटा सा गाना गा के फेसबुक पे पोस्ट करा और जो जो जुड़ी हुई थी भावनाएं थी लोगों की, वो सामने आई। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थानी के गीतों को मखमली अंदाज में पेश करने वाले एक युवा हैं। पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हैं, लेकिन डॉक्टरी कर रहे हैं राजस्थान के गीतों की और आपके सामने इस अंदाज में प्रस्तुत करते हैं कि आप मोहित हो जाते हैं। संजय मुकुंदगढ़ जी हैं हमारे साथ। संजय जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार जी, बहुत बहुत बढ़िया प्रदीप जी। तो आज बात करेंगे खास करके बिना किसी फॉर्मेलिटी के हाँ हाँ। कि राजस्थानी गीतों का ऐसा क्या चाव लगा कि हॉस्पिटल को आपने किनारे कर दिया, पेशे से चिकित्सक हैं, सेकेंडरी कर दिया। हाँ, सेकेंडरी कह सकते हैं, ठीक जी, बात है। कोरोना में लोग कई मर गए थे, बहुत लोग मरे, लेकिन आप में संगीत जिंदा हुआ ऐसा हमें पता चला कि कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसमें आपको ये लत लग गई हाँ, संगीत की। देखो, जो ओरिजिनल जीवन जीने की कला जो सीखी ना, जी, वो स्कूल से या फिर आगे आप उन चीजों से नहीं सीख के डायरेक्ट अपन बात करें तो इस वाले एपिसोड में ही पता चला कि ओरिजिनल जीवन क्या है। जी, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े पैसे वाले जब उस समय पर इलाज के लिए आते थे जी, और उनकी फैमिली के और उन चीजों को आपस में देखते तो तुम्हें लगता था कि यार इंसान को पहले खुद के लिए भी जीना चाहिए। जी, खुद में क्या ऐसी चीज है जो करने से आपको अच्छा महसूस होता है। इलाज आप किसी का करते हो तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आपको यूं फील आता है कि यार हाँ यार, ये हमने कुछ बियॉन्ड द इमेजिनेशन जाके करा है, ये एक जिसकी अभी जरूरत थी, जी, है ना। आज अभी मान लो आपको प्यास लगी हुई है और मैं आपके और 56 भोग परोस रहा हूँ, उससे ज्यादा बेटर है कि मैं आपको एक गिलास पानी पिला दूं। जी, तो मुझे महसूस हुआ कि यार जो राजस्थानी संस्कृति है अपनी, उसको अभी थोड़ी पहचान दिलाने की जरूरत है। हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब करते हैं बहुत बेटर करते हैं, लेकिन वो भी करो जो अपनी मौलिकता है, अपनी माँ है, या जिसके लिए अपन जी रहे हैं, जिसके साथ में अपन इतने बड़े हुए हैं। जी, फिर ये ये चीजें आती तो सबके मन में ही हैं, सबकी होती है, लेकिन उसको पहचान दिलाना भी एक अलग, एक जो एक टर्निंग पॉइंट था उस समय का। उस समय कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं थी, उनको एक एक प्लेटफॉर्म था कोविड काल। जी। और ऐसे ही एक छोटा सा गाना गा के फेसबुक पे पोस्ट करा और जो जो जुड़ी हुई थी भावनाएं थी लोगों की, वो सामने आई। तो फिर धीरे धीरे करते करते वो चीजें आगे बढ़ी। कौन सा गाना था? वो करवा चौथ के दिन हम मैं यहीं पर ही था और वो चांद से ड्यो गिगनार जो है ना, तो चांद बस से बस सुना दो। चांद से ड्यो गिगनार में आपको बताऊं, आप जो सब सुनते हो राजस्थानी, वो है, वो एक दूसरा है, उसका पैटर्न बनाया हुआ है। जो ओरिजिनल चांद से ड्यो गिगनार है वो हमारे नवलगढ़ से ही निकला हुआ है। क्या बात है। पारिक फैमिली में हमारे बहुत अच्छे कवि रहे थे, उन्होंने लिखा था उसको प्रॉपर। तो वो राजस्थानी संस्कृति का लोकगीत है। अरे चांद चढ़ो गिगनार की रेत्या, ढल आई आधी रात पीव जी। अब तो घरा पधार, मारूणी थारी बिल खे छे जी, बिल खे छे। एक उसकी बहुत अच्छी लाइन है जिसको इतना प्यार दिया राजस्थानियों ने। अरे दिवला तू रजनी रो साथी, सांची बात बता दे रे, धीरज छूट्यो जावे धन रो, दिवलो नाड़ हिलावे जी, दिवले से झुंझड़ाई गोरी, दिवलो दियो बुझाई, मारूणी थारी बिल खे छे जी, बिल खे छे, चांद चढ़्यो गिगना। ये है। बहुत अच्छा। एक सुझाव दूंगा मैं आपको, जब भी आप इस तरह के गीत
तो जैसे लोग लिखते हैं ना फिल्मों में, सिगरेट के दृश्य आते हैं, हाँ, सिगरेट हाँ, पीना स्वास्थ्य हाँ, के लिए हानिकारक है, हाँ, हाँ, शराब पीना स्वास्थ्य, तो लिखें इन गीतों को सुनने से डायबिटीज हो सकती है। हाँ। अरे तो बस बस गाते हैं आप, तो ये डिस्क्लेमर जरूर डालें। और चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद में उपाय भी बताएं उसमें कि डायबिटीज की हद तक ना चला जाए। बहुत मीठा गाते हैं, बहुत सरस्वती आपके कंठों में बैठती है। कैसे शुरुआत हुई? बचपन में ये कीड़ा था जो कोविड में निकल आया या? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरी जो माताजी हैं जी और जो यानी लोक गीतों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर आप उनको कह सकते हैं, जितने भी अपने जो शादी ब्याह जितने भी काम होते हैं उनमें बच्चा पैदा होना, जितने भी जो अपने मांगलिक कार्यक्रम हैं उनमें जो अच्छे अच्छे गीत जो पुराने समय से अपने जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेडीजें जो गाती हैं, उनका भंडार है उनके पास में। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे कुछ जानता ही नहीं था, पर मेरा वैसे कोई कनेक्शन नहीं था उन उन गीतों के साथ मेरी यूं। पर फिर जब लगा कि भाई ठीक है, आप जो गा रहे हो उसको पसंद कर रहा है कोई और उसकी जरूरत है, सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो जरूरत की होती है। एक एक दो लाइनें मैंने कहीं सुनी थी, एक बड़ी सेमिनार थी हमारी सीएमए जिसको बोलते हैं, एजुकेशन मीटिंग होती है उनमें, कि कीमत रिश्तों की नहीं होती, कि कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है, और कीमत मौत की नहीं होती, कीमत हर एक सांस की होती है, और कीमत रिश्तों की नहीं प्रदीप जी, कीमत विश्वास की होती है। क्या बात है। तो ये चीज जब मुझे महसूस हुई ना कि यार, आप चाहे कितना ही आगे बढ़ जाओ, कुछ भी कर लो आप, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं वो तो जड़ें ही रहेंगी भाई, उनको कोई नहीं बदल सकता। जी और वो अगर आज कमजोर हैं, उस चीज को लोग नकार रहे हैं, विलुप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, तो तुम्हारे प्रयास करने में क्या जा रहा है। जी आज कोई थॉट तुम्हारे माइंड में आया है और समय भी है तुम्हारे पास, टाइम नहीं हो तो एक अलग बात है। अगर समय है और उस समय पर वो चीज आप नहीं करते हो तो आपको खुद को अंदर फिर गिल्ट फील होता है। और वो मैंने करा और उसका इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला कि मैं मुझे खुद को ही भरोसा नहीं होता। मैं ऐसे ही कहीं भी बैठा हूँ, कोई गत्ता बजा रहा हूँ, उस गत्ते को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े म्यूजिक स्टूडियो के साउंड को नहीं करते लोग मेरे गत्ते को इतना प्यार दे रहे हैं, तो फिर मैं कैसे उस चीज में पीछे हटता। जी, लोगों में प्यास है और उसको आप, उनको लगता है कि ये वो स्रोत हैं जिससे वो बुझ सकती हैं, तो लोग प्रेम देते हैं। वो चाहे शब्दों की दुनिया के लोग हों, चाहे संगीत की दुनिया के, यह जनता ही का प्यार है। सर, शादी हो गई आपकी, हाँ, शादी तो हो गई। प्रेरणा स्रोत माताजी हैं या पत्नी को भी कुछ हिस्सा देते हैं? माताजी को इस चीज में ज्यादा मानेंगे, क्योंकि जी, जो जब लोरियां सुनते क्या थे नाम है बचपन से, माताजी का? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी, हाँ, बिल्कुल। तो लोरी की शुरुआत ही गीतों से हुई हुई है, तो वो जी, चीजों में गूंज तो दिमाग में थी ना वो कहीं जी, कहीं। जी। और जब आप कोई चीज बोलते हो तो वो सबसे पहले आपको पसंद आती है, बाकी लोग तो बाद में उस चीज को पसंद करते हैं। यही ठीक है कि आप अपने लिए लिखो तो फिर वो सबको आएगी। हाँ हाँ, नहीं फिर क्या है, देखो राजस्थानी जो लोक गीत हैं, पता नहीं, हर हर माइंड का एक अलग ऑब्जर्वेशन बनता है, पर मैं कहता हूं कि अगर शालीनता से इस चीज को सुना जाए तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जी, बिल्कुल। आज जो अपने जो पुराने लोकगीत हैं, कुरजा, पीपली, है हाँ, ना, ग्रेट। ये तो जो गंगा सिंह जी महाराज आपके बीकानेर में रहे हुए थे, उन्होंने विशेष तौर पे इन पे एक रोक लगाई थी कि एक रात के एक पड़ाव के बाद में ऐसे गीत ना गाए जाए, क्योंकि इनमें इतनी विरह वेदना होती थी कि कहीं कोई सुसाइड ना कर बैठे, जी, बिल्कुल। है ना। तो जो आप मीठे वाली बात कर रहे थे ना, ये दूसरी तरफ वो भी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, डिस्क्लेमर ज़रूरी है, बहुत मीठे बढ़िया, वाला आप बहुत बढ़िया, लगाएँगे। बहुत बढ़िया। सर, ऐसा बताते हैं कि राजस्थानी जो एक विशद भाषा है, दुनिया में 10 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में 10 से 12 लाख शब्द इसके अब तक ढूँढे जा चुके हैं, हाँ, ऐसा बताते हैं। और समृद्ध भाषा है। इसका एक शब्द है ओड़ू। ऐसा बताते हैं पूरी दुनिया की ज़बान में इससे शानदार शब्द कोई नहीं, वाकई जो सीधो कालजों टच करे। बिल्कुल बिल्कुल, यूं एकदम ऐसे धार है जी, तेज। बिल्कुल। तो राजस्थानी भाषा ने लेके काई सोचो आप? देखो, राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। राजस्थानी में बस सब चीज़ां हैं जो एक स्टेट की लैंग्वेज के लिए जो जो परिपूर्णता होनी चाहिए, बस सब चीज़ां उपस्थित है। बस एक डायरेक्शन बदलनो है और इन मान्यता दिलानो ही एक परिणाम को उद्देश्य है कि राजस्थानी ने मान्यता ज़रूर मिले।
तो आपनी जो आने वाली अगली पीढ़िया है भाई ई चीज ने समझ पावे, इके साथ में जी पावे, इको आनंद ले पावे, आ एक उम्मीद दिल के माइन है। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, जैसे आप कर रहे हैं, संजय सर कर रहे हैं, राजस्थानी में गा रहे हैं। पहले ये था कि साहब राजस्थानी के अंदर बोलियां बहुत ज्यादा है और इस कारण इस भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब दुनिया के विद्वान ये कह रहे हैं कि जिस भाषा में जितनी बोलियां हैं वो भाषा उतनी ही समृद्ध है। उतनी समृद्ध है, सही तो बात है। राजस्थानी ने त्याग किया। गुजराती एक छोटी भाषा है लेकिन उसे दर्जा मिला, पंजाबी, हरियाणवी। तो ठीक है, देखते हैं क्या सोचते हैं नेताओं का। एक चीज मैं देखी चुनाव के महीने कि नेता वोट मांगने ना आवे जब तो राजस्थानी बोले और फिर अब विधानसभा में हिंदी बोल रहे नहीं, हैं। साहब, यहाँ allow नहीं है। आप सब जो बात को देखो, इसी पॉइंट में बहुत गहरा राज छुपा है। अगर आपको दिल किसी का अगर जीतना है तो राजस्थानी बोलनी पड़ेगी आप। सामाजिक कार्यक्रमों में मैं देखूं, हाँ किसी समाज का कार्यक्रम है और उसमें चंदा लेना है तो मारवाड़ी में बात करते हैं। अरे बहुत क्या ज्ञान लेना है तो फिर मंच लगा के मंच फिर नेता की श्लोक फिर देखो ये है ना। तो ये सारी चीजें समझते हैं और इन चीजों को एक व्यवस्थित रूप से करने में देखो समय भी लगता है। अपन ये नहीं कहते, अपनी खुद की कमियां हैं कि अपन ने इस चीज को इतना पीछे करा है, तो अपन सब मिलके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, इसको मतलब आपने शौकिया तौर पे अपनाया है म्यूजिक, और इसको तो क्या दिक्कतें आती है खास करके? और भी कोई करना चाहे हमारे साथी, क्योंकि हमारे पास भंडार पड़ा है, कोई शुरू हो जाओ, कहाँ दिक्कत है? म्यूजिक वाली चीज को या फिर राजस्थानी को? म्यूजिक मतलब आप चूंकि यूट्यूब पे आपके हाँ इतने बड़े फॉलोवर हैं, आपका एक अच्छा बेस है डिजिटल मीडिया पे, तो ये प्लेटफॉर्म मिला, आपको भी मिला तो किसी और को भी मिले। हाँ नहीं, ये करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखो म्यूजिक का जो है वो खूब म्यूजिक लवर हैं, उनको जो कंटेंट है वो समझ में आना चाहिए। इतनी जनता है इसमें से, आपको केवल ये देखना है कि भाई आपका टेस्ट क्या है। आप ओरिजिनल चीज दो, देसी घी दो। ऐसा नहीं हो आप कोई चीज बास्केट में बनाई और आपने उसको नया कर दिया। आप प्योरिटी अगर किसी चीज की दोगे तो उसके बहुत ग्राहक मिलेंगे आपको। जी। आज जितनी ज्यादा मेरे से जो जितने भी जो जुड़ाव है वो है, जितने भी अपने प्रवासी हैं राजस्थान के, वो मैंने खूब स्टेटों में जा जा के, और ये राजस्थानी के जो सांस्कृतिक लोग प्रोग्राम हैं वो खूब करे हैं। वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो पहले बनी हुई भी हैं, जो राजस्थानी एकजुट होकर बहुत अच्छे सामाजिक और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम करते रहते हैं। कई जगह ऐसी थी जहाँ नहीं था, तो वहां पर शुरुआत करी गई है कि भाई सब लोगों को इकट्ठा करके वो प्रोग्राम करा जाए। आउट ऑफ कंट्री भी 2-3 जगह पे प्रोग्राम हुए हैं। अभी लास्ट लंदन में था। लंदन में राजस्थानी चैरिटेबल ट्रस्ट यूके है, जो आज साल में 2 तो राजस्थानियों के लिए ये प्रोग्राम होते हैं, एक राजस्थान दिवस पे और एक अभी जो अपना सावन वाला टाइम आता है इसमें। जितना भी चंदा वहां पर इकट्ठा होता है वो सारा पैसा लगता है एजुकेशन में। जो बच्चे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को वो अगर छूना चाहते हैं, तो उसमें उनकी तरफ से सहयोग करा जाता है। तो यही हम एक मन के लिए देखा जाए तो कितनी बड़ी चीज है कि भाई दोनों काम इसमें हो रहे हैं। एक प्रदेश में वहां जाके अपनी राजस्थानी का डंका वहां पे फहराया जा रहा है, झंडा फहराया जा रहा है, और दूसरा उसी से जो अर्निंग होती है या जो चीज होती है उसको एक अच्छे पार्ट में राजस्थान में जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में लगाया जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है वो कि मैं जब राजस्थान को देखता हूँ तो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां तो ज्यादातर इतिहासकारों ने राजस्थान के साथ कुठाराघात ये किया कि वार हिस्ट्री लिखी है। हाँ हिस्ट्री मतलब सिर्फ वार नहीं, एक व्यक्ति पूरे जीवन में कितना लड़ सकता है या एक देश भी कितना लड़ सकता है। रूस 2-2.5 साल से लड़ रहा है तो उसकी हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई। तो यह यहाँ जैसे ट्रेड कैसा था उसकी हिस्ट्री पे बात नहीं करते, यहाँ एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पे बात नहीं होती। लेकिन आप लोग जो है संगीतकार, वो एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि यहाँ का सांस्कृतिक इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। तो उसके लिए हम आपको हेड्स ऑफ कहते हैं, और यह परंपरा आगे भी चलनी चाहिए सीधे तौर पे कि आप देखिए कि प्रवासी आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे आपने चांद चढ़ो गिरनार गाया तो वहां बैठे व्यक्ति की विरह की जो है वो टच करती है। हाँ, देखो राजस्थान में जो जितने भी रोजगार के थे वो कम थे, सीमित थी चीजें। गीत देखो हाँ क्या तो उस समय क्या होता था, जैसे ही शादी हुई और होते कहते अब तो भाई चाल कमाना चाल तू अठे है ना,
तो वो भेज देते थे। तो वो जो दूरियां थी, वो फीलिंग्स थी, वो इन सब इन गीतों में है। और आज भी जो नेचुरल जो लोग हैं वो महसूस भी करते हैं उस चीजों को। तो जब अपन उस चीजों को बढ़ावा दें और आगे बढ़ें अपनी एक वो चीजें, तो भी है अच्छी ना चीज़। गीत, मुझे थोड़ा सा याद आता है, कांधे धरी बंदूक या तो सागे ले चलो। हाँ 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 हाँ, वो है उमराव करके, है वो उमराव। जी। हरे उमराव थारी याद घनेरी आवे उमरा, ओ म्हारा साहिबा ओ जी उमरा, साजन चाल्या चाकरी कांधे धरी बंदूक, के तो सागे ले चलो के कर दो दो टूक, हरे उमराव थारी सोरम मन में बसगी उमरा, क्या बात। हो म्हारा साहिबा ओ जी उमरा। दो तीन और लोकगीत हैं जिनसे बहुत जो जो मेरे भी पसंदीदा हैं, हर राजस्थानी के पसंदीदा हैं और होने भी चाहिए। एक तो है पिया आओ तो, पिया आओ तो मन ओ डरी बात पिया आओ तो मन डरी बात कर ल्या, पिया आओ तो हो था की बाटड़ ल्या मैं आज पूरी रात कर ल्या, हो था की बाटड़ ल्या मैं आज पूरी रात कर ल्या, पिया आओ तो। एक है मीठो बोलो रे पपैयो, जो मेरे पसंदीदा जो गाने हैं उनमें भी है, और वाकई में बहुत अच्छी लिरिक्स हैं उनकी, जो लिखावट जो है। और सावन में विशेष उसका एक वो है, उद्देश्य है उसका गाने का। अरे मीठो बोले रे पपैयो रूत आई सावन की, हो मन में आवे वो पिया थारे सागर वन की, जेठ जिठानी सुख से सोवे। एग्जाम्पल दे, एक पूरा प्रॉपर उदाहरण दे रही है वो हमें कि आप गए, आप बोले मैं इस टाइम पे वापस आ जाऊंगा, आप नहीं आए, बर्दाश्त करे बैठे हूँ, ठीक है। माहौल उस समय ऐसा रहता था कि भाई सास से भी पल्ला रखना पड़ता था, ननद से आपने दो बातें कर ली तो कर ली, बाकी आप किससे बात करो। अरे जेठ जिठानी सुख से सोवे, सोवे ननद नवेली रे, जेठ जिठानी सुख से सोवे, सोवे ननद नवेली रे, कुण से जन्म को बैर निकालो, कुण से जन्म को बैर निकालो, सोऊं एक लीर मीठो बोले रे पपैयो रूत आई सावन की। तो ए है प्रदीप जी भाई इसलिए याद आया हाँ कि हम लोगों की परंपरा में, लिखने वालों की परंपरा हाँ में हाँ आदरणीय मीराबाई जी हुए हैं, उन्होंने भी पपी है पे जो गीत लिखा, जिसपे बॉलीवुड में कई लोगों ने कॉपी किया। पपैया पिब की वाणी न बोल, हाँ, बिरहणी सुनेली तो राड़ेली पांख मरोड़। अरे रे 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 रे, ठीक है, तो वो क्या क्या बात है, शब्द क्या, हैं क्या बात है। कि विराणी ने अगर सुना एक तो तो यहाँ पे थे भी सुना दो आज तो, थे भी माहौल में मेरी सुना दो। आवाज बहुत कर्कश अजी बहुत, आप तो सुना दो कुछ ना। तो उनका मैं अभी एक किसी साहित्यकार को सुन रहा था। साहित्यकार भी ऐसे हो गए आजकल जिन्होंने लिखा है कि हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं कि वो हल्दी के हाथ लगी हुई महिलाओं ने ऐसे छापे लगाए, इसलिए हल्दी घाटी है। ऐसे मैंने कहा कि मीराबाई ने ये गीत खुद नहीं लिखे। तो मीराबाई मेड़ता के रहने वाले थे, उन्होंने शब्द इसी गीत में इस्तेमाल किया, राड़ेली। राड़ेली मतलब अपन जैसे बोलते हैं ना गेरदी, इस साइड बोलते हैं गेरदी, कहीं बोलते हैं डाल दिया, डाल दी, हाँ हाँ डाल हाँ देगी, हाँ गेर देगी, हाँ हाँ, पांच मरोड़ के गेर देगी। मरोड़ गया, वहां मेड़ता में बोला जाता है राड़ेली, हाँ, कि रला देगी मिला देगी, है हाँ ना, राड़ेली हाँ में हाँ डाल हाँ देगी। हाँ, तो
विरहणी सुनेली तो राड़ेली पांख मरोड़, पपैया रे पिव की वाणी न बोल। ओहो। ठीक है, तो राजस्थानी में मीराबाई के जो पद हैं, आप बहुत सुंदर सुंदर, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, मतलब बहुत सारे। और हमारे यहाँ चाहे कर्माबाई के गीत देखो आप, तो एक लंबी परंपरा रही है, और उस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो ये बड़ी, किस टाइप के दर्शकों के कमेंट में क्या आती है चीजें मोस्टली? देखो, जिस तरीके का आप गाते हो, उसके जो पसंदीदा जो हैं, उस चीज को पसंद जो करते हैं, उनकी भावनाएं उससे जुड़ती हैं उस चीज से। भावनाओं से एक सवाल है, थोड़ा टफ हो सकता है आपको, कि आप गा तो विरहणी की भावना रहे हैं, तो कमेंट में महिलाएं ज्यादा आती है पुरुष? क्योंकि कमेंट और बात पुरुष को है कि वो चांद दिगनार हो गया, टाइम पे नहीं आ रहे हो। मैंने देखा है इसको मैंने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करा है इस चीज को। लेडीजें जो होती हैं ना, वो अपने भाव 50 जगह उनके पास ऑप्शन होते हैं, कैसे भी वो उस चीज को निकाल देती हैं, रो के निकाल देती हैं, बात करके ओढ़मा दे देती हैं, अन्यथे ऐसाई हो रैया हो मैया हो। आदमी क्या करे? मुझे तो ये बताओ आप, क्या उसके अंदर इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं? वो दूर बैठा है तो क्या इसका मतलब वो खुश है वहां पे? उसकी मजबूरियां नहीं है? इनकी बात कौन करे, मुझे ये बताओ। आज तक जिन्होंने बात करी है वो केवल इस विरणी के लिए बात करी है। अरे विरणी तो घर में बैठी है, ठीक है, चलो वो चाहती है कि भाई मेरा प्रियतम मेरे साथ रहे, लेकिन प्रियतम भी तो कुछ चाहता है। तो मेरे जो सीधे टच है ना, वो जो जितने भी विदेश में रहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा, जैसे फौजी भी हैं और भी हैं, लेकिन उनका इतना नहीं है, लेकिन जितना जो विदेश में रहने वाले जो मेरे भाई हैं, उनको जितना वो चीज अंदर तक जाके वो उनको ऐसे हरारत करती है उनमें, उनके वो कमेंट आते हैं प्रॉपर। वो कई तो ऐसे बोलते हैं ना, क्या सुनो, कई तो क्या लिखते हैं उसमें, अरे भाई नौकरी करण देसी टिकट बना रहे हूँ। कईयों की तो टिकटों की फोटो भी आ जाती हैं कि भाई तू कोनी जीण दे यार, ये ले टिकट ले, है ना? अरे थे आओ या मन बुला लो, गिण गिण काटूं रातां ने, के बेरो में कैया आगी, बैरी थारी बातां में। तो ये जब इस तरीके की चीजें वहां पहुंचती है ना, तो कहते हैं तू नहीं कमाने देगा है ना? वापस आते हैं इस तरीके से। तो ज्यादा जो थ्रिल जिस चीज को करती हैं, जो टारगेट करती हैं, मेरा टारगेट नहीं होता, वो अपने आप ही टारगेट हो जाती हैं। तो वो जितने भी विदेश में रहने वाले जो मेरे भाई हैं, वो उनकी अंदर की जो आवाज है वो उस पे कमेंट के रूप में आती है। वो अंजुम रहबर एक गीतकार हैं, हाँ हाँ, तो जो पहले शायर हुआ करते थे, जिनका कोविड के बाद में निधन हो गया, राहत इंदौरी जी, हाँ। उनकी पत्नी। तेरा वादा ना पूरा हुआ, हाँ हाँ शाम से फिर सहर हो गई, हाँ हाँ हाँ। और मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दो दिलों को जुदा कर गई ये परदेश की नौकरी, ओहो, तू भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो अरे गया। यार क्या बात है, क्या बात। तो सेंटिमेंट्स टच करने वाली बात है। राजस्थान में इन गीतों में खास करके संजय जी जो बता रहे हैं, उनमें एक बड़ी चीज जो समझ में आती है वो ये है कि बेसिक बिजनेस यहाँ नहीं है, लोग माइग्रेटिव हैं। माइग्रेटिव। और आज से नहीं, अनेकों वर्षों से, दशकों से, सदियों से आप पीपली गीत सुनेंगे तो खास करके शेखावाटी वाले इलाके में गाया जाता है। इधर चूरू, बीकानेर, इस साइड में तो यहाँ के लोग कहाँ जाते थे? आसाम जाते थे। आसाम, गोवा, हाँ, गुवाहाटी ज्यादा, गुवाहाटी जाते हैं, आसाम, कलकत्ता, ये दो तो उनके पीक पॉइंट जी, पीपली है ना, पीपली और पूरब की नौकरी का उल्लेख। पूरब की नौकरी। ठीक है। और अगर अपन मारवाड़ जाते हैं तो वहां के लोग साउथ में जाते हैं, दक्षिण में ज्यादातर। हाँ, वो उस साइड में जाता है जी। तो यह और प्रदेश की याद, प्रदेश में जाके घर की याद जो है, वो बीकानेर के महाराजा थे जी। तो वो एक बार किसी युद्ध में गए, तो अहमदनगर में उन्होंने एक फोक का पेड़ देखा। फोक का नाम सुना, देखा होगा फोगड़ो। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराजा ने कि मैं तू स्वदेशी रोकड़ और मैं परदेसी लोग, मैंने अकबर काट यार, तुम क्यों आयो फोक? अरे यार, तो यह आप ऐसी चीजें मुझे दो ना मुझे तो आज पता चला, जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं वहां तो ऑलरेडी बताओ आप। तो आप जैसे लोगों से सीखते हैं और प्रेरणा मिलती है कि आप लोग इतना समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे परिवार में माताजी, पिताजी, भाई, बहन, पत्नी, क्या सोचते हैं आपके इस नए स्वरूप को लेके कि डॉक्टरी कर रहे हो, डॉक्टरी इसीलिए कर रहे हो? देखो, वो चीज चल रही है, उसको तो अपन 8-10 साल से
एक बेहतर रूप से कर ही रहे हैं, उसमें कोई वो चीज बिजनेस इफेक्ट नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, फिर सारा टीम वर्क रहता है, जी। तो उसमें कहीं मुझे ऐसी दिक्कत आती नहीं है। जी। और फिर सब चीजें जो है ना वो मैनेज्ड हैं, तो इस चीज को बढ़ावा देके हमें पूरे परिवार को एक बड़ी संतुष्टि है। परिवार को है, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे अजीज हैं, जो मेरे से कुछ एक वास्ता रखते हैं, उनको सबको बड़ी खुशी है इस चीज की कि हाँ यार चलो, इतना बिजी शेड्यूल है फिर भी टाइम निकाल के ये कर पाना कोई छोटी बात नहीं है ना। जी। हाँ, उस चीज को पूरा आप अपना दे रहे हो तो एक अच्छी बात है, तो उनका मोटिवेशन मिलता है। फिर चलो वो एक मोटिवेशन है, उसके तो हकदार हैं अपन, क्योंकि वो अपने हैं। लेकिन जहां मैं अब आप वाले पार्ट पे अगर आके बात करूं, मीडिया जो एक चौथा स्तंभ है, जी। उन्होंने बड़ा सपोर्ट करा है, बहुत जबरदस्त। चाहे पे बात कर लें, मेरे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से आगे प्रेजेंट करना, मेरी वो छवि में वो जुड़ती है वो चीज। क्योंकि देखो, लोकप्रियता इस समय पे इतनी आसान भी नहीं है ना। सारा ओपन प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है भाई कोई गया जाके आपको ये पुरस्कार दे दिया और आप वो बन गए। आपको साबित करना पड़ता है उस चीज के लिए, आप कितने इमोशंस के साथ में, कितना डेडिकेशन के साथ में आप कर पा रहे हो वो चीजें हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए, प्रॉपर वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी सारा आपका मीडिया जगत है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ वाकई में। सभी लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, बस नेता ही बातें पूरी नहीं कर पाते हैं। और वो कह रहे हैं कि उन्हें अपना काम कर दिया। वो वादे इतने हो जाते हैं ना, वादे इतने हो जाते हैं कि उनको फिर पूरा करना जो है ना वो बन नहीं पाता। जनता बदल भी रही है, उसमें भी वो खुश हैं कि 5 साल में जो कमाए उनको खर्च हाँ करने का time मिल गया। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो आप ये कॉमेडी जो इतनी अच्छी करते हैं साथ साथ में, कॉमेडी कहाँ है, तो ये हकीकत है, इसको आप कॉमेडी मत लो। नहीं, लेकिन खुशी तो होती है हाँ। भाई। आप कोई चीजों को छुपा देते हो, मरहम उन पे लगा रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि कुछ ऐसे घाव हैं जिनको आप खुरेद नहीं रहे हो, मरहम उन पे लगा रहे हो। ना वो तो नेताओं का तो उनके पूर्व में भी ऐसे ही हाँ उनको ऐसा ही मिला, जहाँ हाँ, का गुरु भी आम जा ला चेला निराकरण। चेला। उनके गुरु ऐसे रहे। एक कुमार विश्वास कवि हैं, वो भी कहते हैं कि हल ना होना ही हल है। जी, कि किसी चीज को आप सॉल्व नहीं करो, वो ही आपके लिए ठीक वही है। हल नहीं, है। क्योंकि आपने एक सॉल्व की तो आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा आती है और खत्म भी होती है, लेकिन हर बार नहीं आएगी, नए स्वरूप में आएगी। तो हो सकता है आप उसके लिए तैयार नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो नेता देखते हैं कि यार यही ठीक है, इस पे मना लेंगे ये। और कुमार विश्वास जी तो उस पायदान पे जाके वापस छलांग लगा के आ भी गए वापस, उन्होंने तो टेस्ट भी चख लिया उसका। कुमार विश्वास जी की आपने बात करी तो मैं 2 लाइनें उन्हीं की शब्दों में लिखी हुई आपके लिए सुना रहा हूँ। जी जी। और मैं मानता हूँ इस चीज को, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ इस चीज के लिए कि जो अपनी जो राजस्थानी जो युवा लोग हैं, उनको राजस्थानी से जोड़ने के लिए जो ट्रिक मैंने ये लगाई, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। उनके जो स्लोगन्स हैं वो बोल के फिर राजस्थानी आगे गाने से बड़ा इस चीज में एक पॉजिटिव इफेक्ट है। इसकी जो शुरुआत हुई जीवन की, हम्म, वो तो राजस्थान से हुई। गंगानगर कॉलेज में पढ़ाते थे वो, फिर अजमेर में पढ़ाते थे, तो वहाँ उनकी शादी हुई। अभी उनकी पत्नी आरबीसी की मेंबर हाँ, है। राजस्थानी ही है। हाँ, तो बेसिकली तो वो वहां से हैं, यूपी से यूपी से युवा है, से, हाँ लेकिन उनका राजस्थान से गहरा लगाव रहा है। हाँ हाँ हाँ। जी। तो वो आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि संभाले खुद में किरणों को, वही बादल बरसता है। गुथी हो प्रेम से कलियां, वही गजरा महकता है। जी। नजर नियत कर्म सिद्दत से ही पहचान इंसान की, कोई दिल में उतरता है, कोई दिल से उतरता है। तो आप की और जो हमारी ये मुलाकात है, ये आज पहली बार अपन मिले हाँ, हैं, पहली बार मिले हैं। लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप सीधा दिल में उतरते हैं। हमारे लाइट पड़ती है ना, अरे आपकी आंखें अरे खुली आ जय गई उससे। जय अब आपकी तो हाजिर जवाबी वो है, वो कपिल शर्मा जो कॉमेडी वाले नहीं है क्या, उनके लेवल की हाजिर जवाबी है। तो बातों में तो हम नहीं जीत सकते आपको, गानों में जीत सकते हैं आपसे। कई बार कहते हैं कि भाई आप बाल, मैंने कहा देखो, एक तो मेरी कोई मांग नहीं, हाँ हाँ तो संकट नहीं है। हाँ दूसरा, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, बोले ये हमारा वो भारत में मैं थोड़ा पॉलिटिक्स को समझता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भारत में 3 पॉलिटिकल जोड़ियां हुई, जी नेहरू जी और गांधी की, अ, अडवाणी जी और अटल जी की, मोदी जी और
अमित शाह की। मैंने कहा तीनों जोड़ियों में एक-एक गंजा है, तो मेरी हाँ। तरफ से तो मैं हूँ। दूसरा कौन हो रहा है देखते हैं। तो बहुत ये खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और कोई बात आप जो बताना चाहें हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को? अब लगातार मिलते रहेंगे, अलग-अलग विषयों पे विषयानुकूल बात करेंगे कभी। मिलते रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और राजधानी में भी आपसे बात करेंगे कभी डिटेल कि राजस्थानी भाषा और उसी अंदाज में क्या सोचते अभी हैं? मैंने एक अपने जो हिंदुआ सूरज मेवाड़ी रत्न जो हैं, हाँ, उन पे हाँ। मैंने मेवाड़ रत्न करके महाराणा प्रताप पे कुछ गाया है, जो जी। अपने सुजानगढ़ के कवि रहे हुए हैं डॉक्टर कन्हैयालाल जी सेठिया, जी, बिल्कुल। जिन्होंने धरती दोहरारी भी गाया हुआ है। धरती दोहरारी मेरा बेहद पसंदीदा जी, लोकगीत बिल्कुल, है, जिसको बिल्कुल। मैं हर स्टेज पे बहुत गुनगुनाता ही शानदार। हूँ। बिल्कुल। और अभी जो गाया है, वाक़ई में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये चीज़ें अपन यूँ सोचते हैं कि यार नहीं, लोग इनको पसंद नहीं करते या नहीं करते। उनको सही तरीके से अपन प्रेज़ेंट अगर करते हैं, तो जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी उस चीज़ को पसंद करती है। क्योंकि हमारे लोकगीतों में, हमारी संस्कृति में, हमारी हिस्ट्री में जो ऐसी चीज़ें हैं, आपने पहले बिल्कुल ठीक कही थी कि उसको बिल्कुल अलग तरीके से तोड़-मरोड़ के कर दिया गया। लेकिन हम तो बैठे हैं, जी, बिल्कुल। जब हमें सच्चाई का पता है, तो उसको अपन क्यों सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब लोग आप नहीं लिख रहे तो लोग तो परफ्यूम लगा ही रहे हैं चुन्नी में। लगा ही रहे है ना? हैं। तो वैक्यूम नहीं रहता। हाँ, आप हाँ। नहीं करोगे तो फिर कोई और करेगा, कोई तो कोई दूसरा कैसा करेगा, वो करेगा। कैसा करेगा, क्या करेगा, तो मौका नहीं चूकना अपने को। तो अब जी। अपन इस चीज़ों पे भी प्रॉपर जो है तरीके से वीरे वेदना वाला टच अपन ने दिया, बहुत पसंद आया। अब इस तरीके की चीज़ें अपन कर रहे हैं। पहला ही अपन ने ये गाना और बड़ा बहुत बेहद प्यार इस पे मिला है। जी। और आप तो जुड़े हुए हैं इन चीज़ें से, आपने तो बताया कि भई आप रहे हुए भी हैं उधर, तो आपसे तो छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। जी। तो इसको भी आगे करेंगे, जब करेंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे उस चीज़ के ज़रूर, लिए। ज़रूर। तो विरह के गीतों पे आज बात की, संजय जी को थोड़ा-सा जानने की कोशिश की और अच्छा लगा कि ये ऊर्जा और उस ऊर्जा में ऐसा मखमली एहसास कि इन गीतों को कभी कोई सन्नाटे के साथ इन सुरों को मिलाता है तो फिर भावनाएँ जो है वो सीधी सीधी कलेजे तक लगती हैं। संजय जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, जी, और जी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। और हम लगातार मिलते रहेंगे। आपको कैसा लगा संजय जी का अंदाज़? और जो इन्होंने हमारे लिए गुनगुनाया उसमें से कौन-सी लाइन आपको बेस्ट लगी? कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। मैं संजय जी के चैनल को भी टैग कर रहा हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। लगातार जुड़े रहें अपने कल्चर से। थैंक यू। थैंक यू जी।